हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स। जैसे कि आपको पता है कि फॉर एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 के लिए नया टर्म वाइज सिलेबस आ चुका है। इसमें टर्म 1 का एग्जाम एमसीक्यू बेस होने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में रियल नंबर्स का रिवीजन भी करेंगे, प्लस कुछ सेलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट पॉइंट, कंटेंट ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, देखो कुछ सिलेक्टेड कंटेंट मैंने यहाँ पे लिया है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि चैप्टर का नाम है देखो रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। करेक्ट है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। एंड व्हाट इज इरेशनल? जो रैशनल नहीं है उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके बता देता हूं। रैशनल नंबर के अंदर हमने देखा था क्लास 9th में कि जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनके डेसिमल एक्सपांशन कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब जो डिनोमिनेटर होगा ये इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m के फॉर्म में, 5n के फॉर्म में होगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो रिपीटेटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। फिर इरैशनल नंबर को एक ही पर ये बचता है कि कौन से वाले नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटेटिंग हो, वो नंबर्स किस में आते हैं, इरैशनल नंबर्स में आते हैं। ये आपको याद रखना है, बराबर है। तो फिर से देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है। अगर आप सिलेबस वाइज जाओगे तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेकिन सर्कुलर में वहां पे मेंशन नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या आता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, where a and b are the any two real numbers, q is the question and r is the remainder। ये याद भी रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज और इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। करेक्ट है, हर कंपोजिट नंबर ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइम नंबर्स का, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। करेक्ट है। अब उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने अभी देखा। डेसिमल जो होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग में दो एक ही आएगा कि उसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमें फिर से दो टाइप देखने को मिलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से, वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटेटिंग होते। तो देखो टर्मिनेटिंग पूरे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेटिंग भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग जैसे मैंने यहाँ पे बताया वो किसके अंदर आते हैं, इरैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद वही टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने बहुत सारे प्रूफ दैट वहां पे सॉल्व किए थे, जो पहले देते कि एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के अंदर। लेकिन टर्म 1 का एग्जाम जो एमसीक्यू बेस होने वाला है, तो यहाँ पे जो प्रूव दैट के क्वेश्चन है उनका चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये फास्ट रिवीजन था कि हमने रियल नंबर में क्या देखा कि इंट्रोडक्शन में जो 9th में था वही आपको इंट्रोडक्टरी में याद रखना है। फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी आपको याद रखना है, वहां पे दिया नहीं फिर भी याद रखो उतना स्टेटमेंट, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस
और उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कहता है कि एवरी जो कंपोजिट नंबर होता है इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में हमें दो टाइप देखने हैं कि एक रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटेटिंग भी हो सकता है। और उसके बाद फंडामेंटल के थ्योरम के अंदर ही हमने देखा था एक फार्मूला, वो कहता था कि अगर ए एंड बी आर द टू गिवन नंबर्स तो ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे बनता है जो आपको याद रखना है। करेक्ट है, इतना ही कंटेंट आप रियल नंबर में याद रखोगे। उसके बाद जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्या होता जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलो तो लेते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट देखो, इन इफ एचसीएफ इज 336 एंड 54 इज 6 देन एलसीएम इज, देखो लास्ट फार्मूला जो मैंने लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर देखो यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये भी ए क्या है यहाँ पे 336, आप किसको भी ए ले सकते हो, किसी और को बी भी ले सकते हो, इज इक्वल टू एचसीएफ हमें दिया है 6 और एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ क्या करो, इस जो 6 है 6 से यहाँ पे डिवाइड करो, आपको पता है 6 9 जा 54, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। 9 6 जा होता है 54 कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 कैरी 3 और 9 3 जा 27 प्लस 3 अब बन जाएगा 3024। ये आ जाएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो इससे पहले क्लास 9 तक आपको इस सिचुएशन जो था कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की और क्वेश्चन की इतनी आदत नहीं थी। ये प्रोसेस जो होता है एमसीक्यू जितना सिंपल लगता है उतना डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका क्या हो कैलकुलेटिव एरर होता है तो आंसर गलत आने के चांसेस होते। लेकिन पहले जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था वहां पे चांसेस बनते थे कि आपके स्टेप को मार्क होंगे। यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर फुल मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट आता है तो 1 आपको फुल मार्क मिलेगा, गलत आता है तो यू डायरेक्टली गेट द 0 मार्क्स। ये आपको याद रखने। चलो तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 6 raised to n minus 5 raised to n ends with, देखो n एक नेचुरल नंबर है तो 6 raised to n minus 5 raised to n एंड्स विथ, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, एंड्स विथ मींस यूनिट प्लेस क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, n की वैल्यू पुटअप करो। n आपको पता है नेचुरल नंबर है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश 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 पुट करके देखने का तो क्या मिलेगा। अगर हम n 1 पुट करते हैं तो 6 raised to 1 minus 5 raised to 1 तो क्या होगा 6 minus 5, आंसर आएगा 1। 2 पुटअप करके देखो आप तो भी आंसर वही होगा, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, आंसर इज 11। आगे सॉल्व करने की देख की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम ऑफ द नंबर्स। देखो 3 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं जिनका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर आपका मैथ्स अच्छा है, मतलब टेबल अच्छे से लर्न है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर नहीं भी है तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ऐसा लिख लो 28, नेक्स्ट इज 44 एंड नेक्स्ट इज 132। तो इनको ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है 4 सबको डिवाइड करता है, 4 7 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, करेक्ट है। अब ये आ गया इसका एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछते तो इसका एचसीएफ मुझे मिल जाता 4। अब देखो आगे सॉल्व करना है लेकिन हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 11, तो 11 से 7 को डिवाइड नहीं होता है, 11 1 जा 11, 11 3 जा D3, करेक्ट है। देखो आप प्राइम फैक्टर मिल गए मुझे जो रिपीटेटिंग नहीं है, 4 into 11
मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 11 4 जा 44 एंड 7 3 जाएगा 21। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1 into 4 किया तो यूनिट प्लेस 4 आने वाला है, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट है। लेकिन चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 4 जा 21 4 जा 84 कैरी 8, 21 4 जा 84 प्लस 8, तो ये आएगा 924। लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, यूनिट प्लेस से भी आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट है। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना है, जितना स्पीड अच्छा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए देखो 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 90 मिनट्स का टाइम है। लेकिन आप इस सिस्टम में नए हैं तो पहले आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने हम फास्ट सॉल्व करेंगे, फिर अगर नहीं आते तो उसको आपको टाइम भी कंज्यूम हो सकता है। तो जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना बचाना बेनिफिशियल होगा। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। अब देखो अगर मैं क्या करूं, सम ऑफ एक्सपोनेंट करूं अब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, किसका, 196 का। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 8 जा फिर से 98 मिल रहा है, फिर से 2 डिवाइड हो रहा है, कितना आया, अब 2 से डिवाइड किया तो 49 7, और यहाँ पे भी आ गया 7 7 और 1। मतलब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर मुझे मिल रहा है। तो इनका उन्होंने कहा है सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। आया समझ में? क्वेश्चन दिखने में अलग दिख रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो वेरी सिंपल है। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना है। कुछ मिनट के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, फिर आंसर देख के आगे कंटिन्यू करना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर देन पी इज। अब देखो अगर पी स्क्वायर इवन इंटीजर होता है देन पी इज एन, तो आपको पूछा है कि अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी क्या होगा। तो आपको याद रखना है, आप किसी भी इवन इंटीजर का स्क्वायर लो, मतलब इवन इंटीजर 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 स्क्वायर। तो अगर 2 स्क्वायर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट 2 भी इवन है। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 इवन है, तो 6 भी क्या है, इवन है। तो आपको याद रखना है, नहीं तो फिर आप दूसरा ट्रिक याद रख सकते हो, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, तो ही हमें इवन मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगर ये इवन है तो ये इवन है, मतलब इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए। इफ पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर देन पी इज एन आल्सो इवन इंटीजर। समझ में आ रहा है? चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 7/9 विल टर्मिनेट आफ्टर। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने बाद वो टर्मिनेटिंग होगा, कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करके देखना है 7/9, तो 0. अगर 70 बनता है तो 9 6 जा कि 9 7 जा 63, फिर 7, देखो ऐसा ही कंटिन्यू आ रहा है, ऐसा आप डिवीजन करते जाओगे, मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो इसका आंसर बनेगा क्या, नन ऑफ दिस। ये 2 डेसिमल नहीं, 3 नहीं, 1 नहीं, सिर्फ ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 4050 इज। फिर से वही प्राइम फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो इसलिए ऐसे क्वेश्चन, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। चलो 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 25।
अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब तो मुझे दिख रहा है कि 5 से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20 और 0 5 5 जा 25, करेक्ट है। अब फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर से अब 5 से नहीं हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे आएगा 27, फिर 3 से तो 3 9 जा, फिर 3 से तो यहाँ पे आएगा 3 जा, और लास्ट में 3 1 जा 3। अब क्या आया देखो, एक तो बचा 2, नेक्स्ट आया 5 स्क्वायर एंड नेक्स्ट इन 3⁴। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4050 इज 2 इंटू 3⁴ इंटू 5 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। चलो, तो और अगर कहाँ पे डाउट भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं विद इन 24 आवर्स आपको उस डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चलेगा? चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इंटीजर m होता है तो इवन नंबर क्या होगा, ये आपको याद रखना है, बराबर है। लेकिन आपको इवन नंबर की डेफिनेशन पता है। इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है। मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 होता है, बराबर कि नहीं। वही 2 क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब कोई भी नंबर अगर हो, वो इवन हो ऑड हो, अगर वो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाए वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू m। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? चलो, क्योंकि हमने इवन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें कहा था कि द नंबर, ऐसा नंबर, हम इवन नंबर किसको कहते हैं, जो क्या हो, 2 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होता है, इसलिए यहाँ पे हमें मिलेगा 2m। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिपेंड है किसके ऊपर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन में कि every composite number is expressed as a product of primes। जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ये इसके स्टेटमेंट के ऊपर, थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन का चांसेस बहुत कम बनेगा। ये कोई थ्योरेटिकल एग्जाम इसमें नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। चलेगा? चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ HCF of a comma b is 12 and a into b is 1800, then LCM of a comma b is, फिर से वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब देखो दो नंबर है तो उनका a इंटू बी का वैल्यू दिया है हमें कितना, 1800, HCF इज 12 मल्टीप्लाई बाय LCM। तो क्या आ जाएगा, ये 12 से आपको डिवाइड करना है, तो एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे 12 1 जा 12, यहाँ पे बचेगा 6, 12 5 जा 60 एंड ये 0 एज इट इज। मतलब इसका एलसीएम कितना बना, तो एलसीएम बना 150। आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो रियल नंबर पे। रियल नंबर एक चैप्टर है, आपको 6 मार्क के लिए आने वाला है। अगर 1 मार्क एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू 1 मार्क कैरी करता है, मतलब 6 एमसीक्यू आएंगे, लेकिन जो सिलेबस है बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पे बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाए। करेक्ट है? चलो तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले।
क्योंकि हम 11 क्वेश्चन के इस शुभ डिजिट से आज से हम ये जो है आपका सीजन स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलो, तो if HCF of 55 and 99 is expressible in the form of 55m minus 99, then the value of m is, देखो पहले तो क्या करो, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करो कि 55 और 99 का HCF क्या बनेगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 इंटू 11 बन रहा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए 3 इंटू 3 इंटू 11 बन रहा, बराबर है। तो HCF जो दोनों में कॉमन हो तो ये आएगा HCF क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे मिलेगा 11। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ HCF ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ हमें दिया है 55 माइनस 99 इज इक्वल टू HCF क्या मिला बच्चों 11, तो माइनस 99 आफ्टर शिफ्टिंग बिकम प्लस, तो 11 प्लस 99 तो 100 प्लस 10 ये आ जाएगा 110, और फाइनली वी गेट m इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 55, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 2। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो देखो फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए 11 एमसीक्यू लेके आया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो याद रखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, मीन्स उनका भी जो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न का एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाएगा। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।